आज का अब सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से टारगेटिंग करनी है। अब हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि हाउ वी कैन, क्या कहते हैं, व्हाट अबाउट लुक अलाइक ऑडियंस। अच्छा अच्छा, लुक अलाइक, देखें लुक अलाइक ऑडियंस मैं ऐसा करता हूँ, इसके बाद कवर आउट कर लेता हूँ। मुझसे भी लोगों ने बोला था, अच्छा वो आपने याद दिला दिया, ये ऐड कॉपी वगैरह के बाद मैं लुक अलाइक को कवर आउट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा अब आप आ गए हो अपने ऐड के अंदर। अब भाई आपने फेसबुक को बता दिया कि यार मेरी ऑडियंस तो ये है, लेकिन अब किस तरीके से आपकी वो ऑडियंस अट्रैक्ट होगी। जाहिर सी बात है, उस ऑडियंस को अट्रैक्ट भी तो करना है ना। तो अगर आप कोई अनप्रोफेशनल सी एड कॉपी बना दो, ग्राफिक्स आपके बिल्कुल थके हुए, आपको क्या लगता है कोई कस्टमर, कोई बंदा आपका कस्टमर बनना चाहेगा? तो यही गेम होता है। अब आपको असल काम जो करना है वो एड की ग्राफिक्स पे करना है, कॉपी राइटिंग पे करना है, हेडलाइंस पे करना है, डिस्क्रिप्शंस पे करना है, ताकि कस्टमर, चलो कस्टमर तक पहुंच गया। अब फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने वर्कशॉप के लिए जो है वो करा था, क्या कहते हैं, फॉर्म फिल करा था। अब मैंने टारगेटिंग सही करी, ठीक है, मेरी टीम ने टारगेटिंग सही करी, लेकिन जो एड है वो हम बहुत अनप्रोफेशनल सा बनाते हैं। उसके अंदर सब चीज़ें अजीब सी होती, ना कोई कॉपी राइटिंग होती, ना कोई हेडलाइन, ना अच्छा ग्राफिक होते। तो आप लोग यहाँ पर नहीं बैठे होते, ना ही आप लोग फॉर्म फिल करते, आप तो बोलते हैं यार कोई क्या अनप्रोफेशनल सा काम है। तो असल गेम उसी का होता है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद सिंपल, आप सबसे पहले जो यहाँ पर आपसे फेसबुक बोलता है यार अपना इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को सेलेक्ट करो, हमने सेलेक्ट करा। उसके बाद वो बोल रहा है कि सिंगल इमेज या कैरोसेल ऐड। सिंगल इमेज ऐड होता है, ये सिंगल इमेज ऐड, जैसे एक पूरी जो आपकी एक इमेज का जो ऐड बनता है ना, उसको सिंगल इमेज ऐड कहते हैं। और कैरोसेल मतलब वो स्वाइप करने से जो इमेजेस आ रही होती है ना। अगर आपके पास हैं दो तीन इमेजेस तो अच्छी बात है, कैरोसेल के साथ जाओ, कैरोसेल अच्छा रिजल्ट देता है। अगर नहीं है तो यू कैन गो ऑल्सो विद सिंगल इमेज ऐड, सिंगल इमेज भी अच्छा रिजल्ट देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब करना क्या है, हमने यहाँ पर फॉर एग्जांपल सिंगल इमेज को हमने सेलेक्ट कर लिया, एंड देन स्वाइप अप करा, स्वाइप डाउन करा, सॉरी। अब ये हमसे बोल रहा है कि यार, अच्छा इसको मैं कट कर देता हूँ एक सेकंड। हाँ, अभी हमसे बोल रहा है कि आपको प्राइमरी टेक्स्ट क्या रखना है अपने ऐड का, प्राइमरी टेक्स्ट क्या रखना है। अच्छा, अब बेसिकली ये जो मैं आपसे कॉपी राइटिंग का जो कह रहा था ना, कॉपी राइटिंग बेसिकली होती है, अब आप खुद एक ऐड बनाओ जिसके अंदर आप एक सिंगल लाइन लिख दो और एक ऐड बनाओ विद कॉपी राइटिंग, आपके सामने खुद रिजल्ट्स आ जाएंगे कि हाँ यार कॉपी राइटिंग वाले ऐड के क्या रिजल्ट्स हैं, और सिंगल इमेज वो सिंगल लाइन वाले जिसके कैप्शंस डले हुए हैं उसके क्या रिजल्ट्स हैं। कॉपी राइटिंग जो इफेक्टिव कॉपी राइटिंग होती है, मैं खाली कॉपी राइटिंग नहीं कहूंगा, कॉपी राइटिंग इफेक्टिव जो होती है ना, वो कस्टमर की अटेंशन को हुकअप करती है। कॉपी राइटिंग का असल गेम ही यही है कि भाई कस्टमर तक ऐड पहुंच गया, उसके बाद कस्टमर को जाहिर सी बात है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ना, उसको बताना है अपनी चीज के बारे में। इफेक्टिव कॉपी राइटिंग कस्टमर को हुकअप करती है। कॉपी राइटिंग के अंदर अपने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है। कॉपी राइटिंग उस टेक्स्ट को कहते हैं, आप ले लो, हाँ उस टेक्स्ट को कहते हैं जो इसलिए लिखा जाए, इस मकसद से लिखा जाए कि वी हैव टू सेल आउट समथिंग। अब आप डायरेक्टली मैसेजेस पे किसी से, कोई व्हाट्सएप के ऊपर आप कोई चीज सेल आउट करना चाह रहे हो, या इंस्टाग्राम डीएम्स के थ्रू हम अक्सर करते हैं क्लाइंट्स को एक्वायर करने के लिए कॉपी राइटिंग। एड्स के ऊपर, ये फेसबुक एड्स के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर यूज होते हैं, इंस्टाग्राम एड्स पे, गूगल एड्स के ऊपर इतना ज्यादा कॉपी राइटिंग का गेम होता नहीं है। हाँ, जब आप ब्लॉग्स वगैरह लिख रहे हो उसके अंदर कॉपी राइटिंग बहुत अच्छा रिजल्ट देती है आपको। अच्छा, अब कॉपी राइटिंग लिखनी कैसे है? अच्छा मैं इसको जूम कर रहा हूँ, सारे लोग काइंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे चैट के अंदर ओके यस करके बता दें कि हाँ स्क्रीनशॉट ले लिया है कॉपी राइटिंग का। ओके यस करके लिख दिएगा चैट्स में जब हो जाए। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने अब कॉपी राइटिंग को समझना कैसे, सबसे पहले ना, जो आपका प्रोजेक्ट है या आपका जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि आप, मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ आप कुछ भी बेच रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट है या आप कोई ट्रैवल एजेंसी एजेंट हो, जो भी हो, तो आप यहाँ पर सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में बता दोगे। जैसे यहाँ पर हमने रियल एस्टेट के साथ गए तो हमने बता दिया भाई 5 मरला 8 मरला के प्लॉट्स अवेलेबल हैं इन डीएचए सिटी इस्लामाबाद। कस्टमर को हमने अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया। अब क्या करना है, कस्टमर की जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करना है। ऐसी लाइन कुछ लिखनी है उसी के साथ कि कस्टमर जो है ना, सी मोर का जो बटन होता है ना, जैसे ये जो बटन आ रहा है सी मोर का, इस पे क्लिक करके पूरी कॉपी राइटिंग पढ़ ले, पूरा टेक्स्ट पढ़े। ऐसा क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखा 20% ऑफ ऑन अर्ली बुकिंग्स। कॉपी राइटिंग में फोन नंबर या वेबसाइट का या कोई कॉन्टेंट रीजन नहीं देनी चाहिए, और हैशटैग्स भी, हैशटैग्स का सर वसीम सादिक साहब कॉपी राइटिंग के अंदर हैशटैग्स का कोई फायदा नहीं होता। एड्स का गेम ही यही है कि जो आपका
पेड एड्स के थ्रू आपकी मार्केटिंग हो रही होती है। इसके अंदर हैशटैग तो तभी यूज होते हैं जब आपको ऑर्गेनिकली अपनी वो करनी होती है, रीच करनी होती है। और कॉपी राइटिंग में फोन नंबर या वेबसाइट का कोई कॉन्टैक्ट, यार देखो बहुत ज्यादा ना किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी कोई कॉपी राइटिंग के अंदर आने के बाद आपकी वेबसाइट फोन नंबर निकाले। बंदा यहाँ पर अगर कोई चीज आ रहा है ना समझने, तो सॉरी कोई बंदा अगर आपका ऐड देख रहा है, उसको चाहिए चीजें क्लियर आउट और बहुत उसको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अब मैं यहाँ पर कोई 100 लाइनों का पैराग्राफ लिख दूं, आपको क्या लगता है कोई पढ़ेगा? 4 लाइनें लिखी हैं, इसके अंदर सारी चीजें हमने क्लियर आउट कर दी ताकि बंदा रुक कर पढ़े, वरना किसी के पास आजकल टाइम नहीं है कि वो रुक कर इन सब सारी चीजों को पढ़े। ठीक है, तो बिल्कुल अपनी कॉपी राइटिंग को प्रिसाइज लिखना है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोफेशनल टाइप लगनी चाहिए। अब सबसे पहले हमने बता दिया कि भाई, अच्छा कॉपी राइटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर लोग समझ रहे हो कि ये कोई हल्की फुल्की चीज है, मैं बता रहा हूँ कॉपी राइटिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। खुद ट्राई कर लेना विदाउट कॉपी राइटिंग और विद कॉपी राइटिंग क्या रिजल्ट्स होते हैं। 5 मरला 8 मरला प्लॉट्स अवेलेबल हैं डीएचए सिटी इस्लामाबाद में। 20% ऑफ ऑन अर्ली बुकिंग्स। हमने कस्टमर को बता दिया भाई 20% डिस्काउंट मिलेगा उसको अगर वो अर्ली बुक करेगा। अब होगा क्या, इससे कस्टमर के दिमाग ना ट्रिगर होगा एकदम से। वो बोलेगा यार अगर मैं अर्ली बुक करा लूंगा तो मुझे 20% ऑफ मिल जाएगा, मेरी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मेरे 20% पैसा बच जाएगा। ये चीज उसको ट्रिगर करेगी कि वो बुक नाउ के बटन पे क्लिक करे या वो सी मोर के बटन पे क्लिक करे, ताकि वो ये सारी चीजें भी पढ़ सके। तो अपनी लाइन के अंदर कॉपी राइटिंग के अंदर प्राइमरी टेक्स्ट 1 of 5 क्या है? प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ 1 of 5 देखें, फेसबुक जो है आपको ऑप्शन देता है कि आप 5 डिफरेंट टेक्स्ट लिख सकते हो। अब जैसे मैं ऐड ऑप्शन करूंगा, मैं वापस यहाँ पर देखें कोई और कॉपी राइटिंग कर सकता हूँ, मैं वापस नीचे जाऊंगा ऐड ऑप्शन करूंगा, मैं 5 दफा ये कर सकता हूँ। होगा क्या, फेसबुक जो सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मिंग होगी ना उसको टॉप पे ले आएगी। अच्छी बात है, आप 5 डिफरेंट कॉपी राइटिंग ट्राई करो, जो बेस्ट परफॉर्मिंग होगी फेसबुक खुद ऊपर ले आएगा उसको। अच्छा, अब हमने यहाँ पर बता दिया अभी 20% ऑफ है अर्ली बुकिंग्स पर। उसके बाद क्या करना है, इस टाइप के ना, मैं अभी देखो कॉपी राइटिंग एक ऐसा टॉपिक है कि मैं अगर इसको पूरा पढ़ाने बैठूँ ना तो ये भी एक पूरा कोर्स है। जैसे फेसबुक एड्स एक पूरा कोर्स है, कॉपी राइटिंग भी एक पूरा कोर्स है। लेकिन आप लोगों को बस मैं अभी इतना गाइड करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और सेम एज इट इज कॉपी करके, हाँ लेकिन इन्फॉर्मेशन अपनी डाल देना, सेम एज इट इज कॉपी करो और यूज करो अपने ऐड के लिए। ठीक है, 4 years इजी इंस्टॉलमेंट प्लान। सबसे पहले हमने कस्टमर की एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि भाई 4 साल का बहुत इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। कस्टमर यहाँ पे खुश हुआ कि यार बहुत ज्यादा इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है। ये लाइन इसको फिर ट्रिगर करेगी बुक नाउ पे क्लिक करने के लिए। 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, गैस एंड वाटर सप्लाई, थीम पार्क्स एंड वेल प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल लग्जरी एम्यूनिटीज अवेलेबल। ये वाली लाइन है तो चलो सही है सारी, ठीक थी। ये जो लास्ट लाइन लिखी ना, ऑल लग्जरी एम्यूनिटीज अवेलेबल, ये कस्टमर को ना हुकअप करेगी। कस्टमर फील करेगा कि अगर वो ये प्लॉट बुक करा लेता है तो वो बहुत ज्यादा फायदे में रहेगा कि उसको एक तो 20% ऑफ मिल रहा है, 4 साल की इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है, और साथ ही साथ लग्जरी एम्यूनिटीज भी मिल रही हैं सारी। तो ये लाइन लाजमन अपने एड्स के अंदर मेंशन करनी है। लास्ट लाइन के अंदर सिंपल लिखना है क्लिक बुक नाउ टू बुक टुडे। बुक नाउ टू बुक टुडे का क्या कनेक्शन है? देखो जब आप ये लाइन लिखते हो ना तो कस्टमर के दिमाग में, जो बंदा आपका ऐड देख रहा है उसके दिमाग में एक सेंस ये आएगा कि अगर वो बुक नाउ पे क्लिक करता है ना, हमने यहाँ पे बता दिया भाई अर्ली बुकिंग में 20% डिस्काउंट है, अगर वो बुक नाउ पे क्लिक करता है ना तो अर्ली बुक कर सकता है, अभी के अभी बुक कर सकता है। ठीक है, सिंपल रखनी है अपनी कॉपी राइटिंग बिल्कुल इस तरीके से मैंने बताई है। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी लिख देते हैं, कोई नहीं पढ़ता, किसी के पास टाइम नहीं है। फेसबुक के ऊपर अगर आप किसी बंदे को टारगेट कर रहे हो, कोई बंदा ये सोच के नहीं आता कि मैं यहाँ से कुछ खरीद के जाऊंगा। उसकी अटेंशन रोक कर ग्रैब करनी है, और ग्रैब करने के लिए आप कोई उसको, ये नहीं है कि आप उसको कोई 200 लाइनों का पैराग्राफ लिख कर दे दोगे, कभी भी नहीं पढ़ेगा। सिंपल और प्रिसाइज चीज लिखो, ऐसा लिखो कि प्रोफेशनल भी लगे और कस्टमर रुक के पढ़े भी। कॉपी राइटिंग हुई हमारी। इसके बाद अब आती है हमारी हेडलाइन। हेडलाइन कहाँ पर शो होती है हमारी एड के, दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये हो रही है हेडलाइन शो। हेडलाइन का मैंने आपको जैसे कल बताया था कॉम्पिटिटर रिसर्च वाले में, या आई गेस परसों बताया था, कि हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए कि वो कस्टमर को ट्रिगर करे कि यार मुझे कॉल टू एक्शन बटन पे क्लिक करना चाहिए है। अब फॉर एग्जांपल हमने हेडलाइन में लिखा क्लिक बुक नाउ टू बुक टुडे, और दूसरी हेडलाइन लिख दी हमने डिस्काउंट ऑन अर्ली बुकिंग्स डीएचए सिटी इस्लामाबाद। जो अच्छी जा रही होगी फेसबुक उसको प्रमोट करेगा। क्लिक बुक नाउ टू बुक टुडे का मतलब क्या है कि यार बंदा मतलब इस तरीके से ट्रिगर होगा कि इफ आई विल क्लिक टू बुक नाउ बटन तो मैं अभी बुक कर सकता हूँ। ठीक है, ये हेडलाइन हमने ये लिख दी। दूसरी क्या लिखी, डिस्काउंट ऑन अर्ली बुकिंग्स डीएचए सिटी इस्लामाबाद। अब बंदे को फील होगा यार अर्ली बुकिंग पे डिस्काउंट है, अगर मैं लेट हो जाऊंगा तो उसके अंदर ना कि स्केयर सिटी आ जाएगी। अगर आप फॉर एग्जाम्पल फालतू के कीवर्ड्स यूज करते हो हरी अप वगैरह के, उन सब से कुछ नहीं होता। आपको प्रोफेशनल भी शो होना है और स्केयरसिटी भी क्रिएट करनी है। आपने यहाँ पर स्केयरसिटी क्रिएट करी है, डिस्काउंट है अर्ली बुकिंग पे डीएचए सिटी इस्लामाबाद।
कस्टमर इससे फोमो का शिकार हो जाएगा, फेयर ऑफ मिसिंग आउट, उसको लगेगा कि अगर वो अभी बुक नहीं करेगा तो क्या कहते हैं वो डिस्काउंट नहीं पा सकता। तो इसी तरीके से देखो, इस सेल्स का असल गेम ही है, आपको स्केर्सिटी क्रिएट करनी है और साथ ही साथ कस्टमर की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है। कभी भी उसको कोई चीज बेचनी नहीं है, उसकी कस्टमर को उसकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना। ठीक है, उसके बाद हम नीचे जाएंगे, यहाँ पर आ जाती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 20% ऑफ ऑन अर्ली बुकिंग्स, या हम यहाँ पर कोई और भी चीज लिख सकते हैं, ये चलो इसी के साथ जाते हैं। 20% ऑफ ऑन अर्ली बुकिंग्स होगा क्या? 20% ऑफ ऑन अर्ली बुकिंग्स ये बाज दफा ऐसा होता है कि डिस्क्रिप्शन शो हो रही होती है एड पे, बाज दफा नहीं हो रही होती। डिस्क्रिप्शन का फायदा ये है कि ये भी जिस तरीके से हेडलाइन वर्क करती है, हेडलाइन के बिल्कुल नीचे शो होती है, जिस तरीके से हेडलाइन वर्क करती है उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन भी वर्क करती है। कस्टमर को ट्रिगर करती है कि यू शुड हैव टू क्लिक ऑन द कॉल टू एक्शन बटन। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर कॉल टू एक्शन बटन सेलेक्ट करा बुक नाउ का, या आप यहाँ पर लर्न मोर भी सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा जी, अब आता है गेम फॉर्म का। फॉर्म में बहुत सारे लोग फंसते हैं, बहुत सारी फील्ड्स दे देते हैं। देखो, कोई भी बंदा अगर यहाँ पर कोई ई कॉमर्स ब्रांड वाला बैठा हुआ है या कोई भी बैठा हुआ है, ई कॉमर्स ब्रांड वालों को मेरा एक सजेशन है, आपका जो चेकआउट पेज है उसके ऊपर 3 से 4 फील्ड्स रखो। ये नहीं कि पोस्टल कोड भी डालो, एड्रेस भी डालो, स्ट्रीट नंबर भी डालो, ये भी डालो, वो भी डालो। अबे भाई, बिल्कुल सिंपल रखो, बस इतनी डिटेल्स ले लो कि उसके घर पे शिप हो जाए या पेमेंट आ जाए आपके पास, बस खत्म। किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आपका ऑर्डर बढ़ जाए, आप देखना आपकी ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगी, आपके पास जितने ऑर्डर्स पहले आते थे ना उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर आपकी फॉर्म, जो चेकआउट फॉर्म है, अगर उसमें दम है। अपने चेकआउट फॉर्म पे इसी तरीके से अब आपका जो यहाँ पर फॉर्म है, इंस्टेंट फॉर्म है, इसको आपको इस तरीके से रखना है कि बिल्कुल प्रिसाइज हो और इतना हो कि आपके पास जो आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है ना बस वो आ जाए। फॉर्म बनाना कैसे? क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे, मैं इसको जरा डुप्लीकेट करके बता देता हूँ आपको किस तरीके से, ताकि वो ना करना पड़े। आप क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करोगे, आपके सामने इसी तरह का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। 2 मिनट रुकें, थोड़ा इंटरनेट स्लो है, ये जरा लोड हो जाए। एक सेकंड आप लोग वेट करिएगा। जी, अच्छा भाई, अब हमसे सबसे पहले पूछ रहा है फॉर्म का नाम क्या लिखना है। फॉर्म का नाम हमने दे दिया। अभी हमें यहाँ पर ना 2 ऑप्शंस देखा, मोर वॉल्यूम या हायर इंटेंट। सेलेक्ट क्या करना है? देखो, मोर वॉल्यूम सेलेक्ट करो। मैं डिफरेंस बता देता हूँ मोर वॉल्यूम और हायर इंटेंट। मोर वॉल्यूम में होता ये है कि बंदा बस आता है, क्विकली फॉर्म फिल करता है, चला जाता है। लेकिन हायर इंटेंट फॉर्म के अंदर ना फेसबुक एड्स जो है ना, आपके जो कस्टमर, जो बंदा फॉर्म फिल करना है उसको एक रिव्यू स्टेप देता है कि वो जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है वो उसको एक दफा कंफर्म कर सके। होगा क्या इससे? कस्टमर को फिर एक और स्टेप मिल जाएगा करने के लिए, इससे डिस्ट्रैक्ट होता है कस्टमर। कस्टमर के लिए चीज़ें बहुत ईजी रखो। मोर वॉल्यूम पे क्लिक करके आपने फॉर्म डिजाइन करना है। इंट्रो पे, इंट्रो पे ही आपसे बोलेगा इमेज अपलोड करनी है। क्या चैट आया है? नहीं सर। ठीक है सर, आप अपनी क्वेरी लिखें, कोई मसला नहीं है, मैं सॉल्व करता हूँ। अच्छा, अपलोड इमेज, यहाँ पर अब आपसे ये बोलेगा कि आपको बैकग्राउंड, ये जो इमेज है ना, इसको सेलेक्ट करना है। अब अगर हम यहाँ पे कोई इमेज सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपका जो ऐड बना हुआ है वही वाली इमेज यहाँ पर यूज हो जाएगी। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स क्या करना है? अब आप इसको स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर ये आपसे हेडलाइन का पूछ रहा है कि क्या आपको अपने फॉर्म की हेडलाइन लिखनी है। अब देखो, फॉर्म की हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को सही तरीके से डिस्क्राइब कर रही हो। हेडलाइन, जैसे अभी हम लोगों ने फेसबुक एड्स की हेडलाइन पे बात करी थी, इसी तरीके से जो आपका फॉर्म है उसकी हेडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को डिफाइन कर रही हो। अब जैसे यहाँ पर हमने हेडलाइन में लिख दिया, गेट योर न्यू होम डीएचए सिटी इस्लामाबाद। कस्टमर को पता चल गया कि यार वो अपने एक नया घर ले सकता है या नया प्लॉट ले सकते हैं डीएचए सिटी इस्लामाबाद। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हमने कस्टमर को बोला बुक नाउ 20% ऑफ ऑन अर्ली बुकिंग्स। ठीक है, अब हमने हेडलाइन के अंदर अपने प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में बता दिया, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब बंदा जब फॉर्म खोलेगा ना तो वो चाहेगा कि यार वो अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके चला जाए अगर वो पोटेंशियल कस्टमर है। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स स्क्रॉल डाउन करना है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के अंदर पूछना क्या है? सिंपल 3 फील्ड्स रखनी, इससे ज्यादा फील्ड्स नहीं रखनी। जी सर, मिस्टर हसन आपने अभी तक बताया नहीं, आपने बोला नहीं सर डोंट एग्री। आप मुझे बताएं व्हाट डू यू डोंट एग्री, बताएं। अच्छा, अब क्वेश्चंस में आते हैं हम। क्वेश्चंस के अंदर सबसे पहले ना आपसे डिस्क्रिप्शन मांगेगा फेसबुक ऐड। डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या लिखना है?
कि आपको मतलब ये बताना है कस्टमर को कि जो आप उससे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो यूजिंग द क्वेश्चंस वो किस तरीके से यूज होगी। तो यहाँ पर आपको लिख देना है सिंपल, आर टीम विल कॉल यू फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सिंपल लिख देना है इसको बस, इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अब आता है आपके क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस पूछो खाली, फुल नेम, फोन नंबर, ईमेल। नेम और फोन नंबर तो आपको काम आएगा जब आप कॉलिंग वगैरह करोगे। ईमेल किस लिए काम आएगा, देखो जब आप कोई हाई टिकट प्रोजेक्ट्स बेच रहे होते हो ना, या आप रियल एस्टेट एक है ही हाई टिकट नीश ना, यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जाहिर सी बात है हाई टिकट ही होते हैं। ईमेल मार्केटिंग ना एक बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देती है जब आप क्या कहते हैं ऐसे हाई टिकट्स प्रोजेक्ट्स बेच रहे होते हो। अब फॉर एग्जांपल आप कोई बहुत बड़ा आपका ई कॉमर्स प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस 50-60 हज़ार रुपये, तो आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आराम से बेच सकते हो। ईमेल लिस्ट कलेक्ट करो, आपके पास 1000-2000 ईमेल्स हो जाए, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग खुद से ना करो, किसी ईमेल मार्केटर से करवाओ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं ईमेल मार्केटिंग से। तो ईमेल लिस्ट खास तौर पे अपनी बनानी है, ईमेल कलेक्ट करना है क्लाइंट का। ठीक है, अच्छा आपने क्वेश्चंस वगैरह अपने सेलेक्ट कर लिए, प्राइवेसी के अंदर आएंगे। अच्छा अब ये यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि क्या कहते हैं आपको अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी है ना उसका लिंक देना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार क्या कहते हैं हमारे पास वो नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी है नहीं, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक नहीं है। तो सिंपल प्रोसेस बता रहा हूँ, यहाँ पर गूगल क्रोम पर आना है। स्क्रीन क्लियर है आपके सामने, न्यू पेज खुली है या एड मैनेजर वाले खुला है, मुझे जरा चैट से बताएं। जी सर बिल्कुल, क्वालिटी लीड मिले वो इसलिए कंफर्म करता है, बिल्कुल ये मकसद होता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें, कस्टमर का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। आप ट्राई कर सकते हो, आप जाओ इंटेंट वाले के साथ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। विद इंटेंट विदाउट इंटेंट रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बहुत अच्छी लीड्स मिलती हैं दोनों के अंदर। लेकिन जो लीड की जो क्वांटिटी होती है वो इंटेंट वाले में गिर जाती है, वॉल्यूम वाले में ज्यादा रहती है। आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर सिंपल क्या करना है, प्राइवेसी पॉलिसी generator.info नाम की एक वेबसाइट है, उसको सर्च करना है। यहाँ पर अपना कंपनी नेम वगैरह देना है, वेबसाइट नेम देना है, वेबसाइट यूआरएल नेक्स्ट नेक्स्ट करके एक लिंक आपके पास आएगा, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद कंप्लीशन वाले टैब में आएंगे, थैंक्स यू आर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। विजिट वेबसाइट, व्यू वेबसाइट, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया अपना, सिंपल यहाँ पर आपने अपना फॉर्म को पब्लिश कर दिया। ठीक है, मैं इसको जरा कैंसिल कर दूं वरना मेरे पास फालतू का एक फॉर्म एक्स्ट्रा बन जाएगा। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म डिजाइन होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने अभी पूरा फॉर्म डिजाइनिंग वगैरह का समझ लिया। अभी वाला सेशन एंड हो रहा है, वापस लिंक शेयर होगा 5 मिनट के अंदर। उस सेशन के अंदर हम ऑप्टिमाइजेशन समझेंगे कि किस तरीके से आफ्टर 5 to 7 डेज हमारी कैंपेन चल चुकी है, हम किस तरीके से कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स अपनी लीड की कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल हमें आ रही है 50 रुपये, हम 50 रुपये बहुत महंगी पड़ रही है भाई, हम चाह रहे हैं और गिरे, ऑप्टिमाइज करके हम लीड की कॉस्ट किस तरीके से गिरा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले सेशन के बिल्कुल अभी 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर लिंक शेयर होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, काइंडली सब ज्वाइन कर लिएगा। इंशाल्लाह फिर हम ऑप्टिमाइजेशन भी समझते हैं। ये वाला सेशन पूरा, सारे सेशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, इंशाल्लाह ग्रुप पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे इसके। ठीक है, इंशाल्लाह आप लोगों को वो मिल जाएगा, अभी लिंक थोड़ी देर में 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर शेयर हो जाएगा। थैंक यू।